भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। विवाहित इस दिन 24 घंटे का निर्जला निराहार व्रत कर पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। इस व्रत में सुहागिनें और कुंवारी लड़कियां और महिलाएं रात्रि जागरण कर भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इस साल हरतालिका तीज का व्रत बहुत खास सहयोग लेकर आ रहा है, जो स्त्रियों को कई गुना लाभ देगा। हरतालिका तीज गौरी तृतीया व्रत शास्त्रोक्त जानकारी के अनुसार तृतीया तिथि प्रारंभ 5 सितंबर 2024 गुरुवार को दोपहर 12:21 से दिन में लगेगी। वह तृतीया तिथि समाप्त 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर होगी। हस्त नक्षत्र चतुर्थ युक्त हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन तीज या तीजा का व्रत करना चाहिए। व्रत का आरंभ 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के सूर्योदय से 6:08 से होगा, जो कि 7 सितंबर 2024 शनिवार के सूर्योदय 6:08 तक रहेगा। हरतालिका तीज पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6 सितंबर 2024 को शुक्रवार को सुबह 6:08 से सुबह 10:34 तक रहेगा। दोपहर 12 बजे से 1:30, शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। 6 सितंबर 2024 को प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6:23 से शाम 6:47 तक रहेगा। हरतालिका तीज 2024 रात्रि 4 प्रहर मुहूर्त रहेंगे। पहले प्रहर की पूजा शाम 6:23 से रात 9:02 तक की जाएगी। दूसरे प्रहर की पूजा रात 9:02 से प्रातः 12:15 तक की जाएगी। तीसरे प्रहर की पूजा प्रातः 12:15 से प्रातः 3:12 तक होगी। चौथे प्रहर की पूजा प्रातः 3:12 से सुबह 6:08 तक रहेगी। 7 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज व्रत के निमित्त कुछ नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अन्न खाने वाली शुक्री बनती है। दूध का सेवन करने वाली ऐसी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती हैं तो अगले जन्म में सर्प योनि को प्राप्त होती है। फलों का सेवन, फल खाने से अगला जीवन वानर का मिलता है। मिठाई का सेवन, शक्कर खाने से अगला चींटी का जन्म मिलता है। और जल का सेवन करने से, जल पीने से मछली का जीवन मिलता है। मांस खाने वाली बागिन बनती है। शरबत पीने वाली जोंक बनती है। दूध पीने वाली नागिन बनती है। दही खाने वाली बिल्ली बनती है। सोने वाली अजगर बनती है। सब चीजें खाने वाली मुर्गी बनती है। ऐसी मान्यता भी है इस दिन व्रती महिला जिस भी तरह का भोजन या अन्न कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि होता है। इसलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता है। इस दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है, क्योंकि चारों प्रहर पूजा भी करना होता है। और जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि में जाना पड़ता है। यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकता है और इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार ही उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। लेकिन यह भी मान्यता है कि एक जन श्रुति भर है, शास्त्र सम्मत नहीं है। और इस व्रत में महिलाओं को रात भर जागना होता है और इस दौरान के हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनना अवश्य ही होता है। मान्यता है कथा के सुने बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। अब जो पहली बार व्रत कर रहे हैं उनको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहली बार हरतालिका तीज व्रत रखने वाली हों तो अपनी मान्यता अनुसार ही व्रत का संकल्प धारण करें। कहते हैं पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है
आजीवन उसे वैसा ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे, निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लें तो उसे पूरा जरूर करें। व्रत की अवधि का ध्यान रखें। हरतालिका तीज 24 घंटे के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय तक ये समाप्त होती है। हरतालिका तीज में पानी पी सकते हैं या नहीं, ये बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म वानर और पानी पीने वाली को अगले जन्म में मछली की योनि में जाना ही पड़ता है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम ना हो तो फलाहार व्रत कर सकते हैं। अगर हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवान को नहीं छूना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। व्रत बताए गए समय अनुसार ही खोलें, बीच में नहीं छोड़ा जाता है व्रत। और एक बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत ना कर पाए तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार की दूसरी महिला को ये व्रत सौंप दें ताकि क्रम बना रहे। रात्रि जागरण क्यों है जरूरी, ये बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती है वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती है। इस व्रत में रात्रि के चारों प्रहर में भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत को शीघ्र ही फल मिलता है। इस दिन व्रती को काले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध, लालच, अहंकार पर काबू रखें। विवादों की बातों को ज्यादा तूल ना दें और दूसरों की बातों पर ज्यादा अनदेखा करें और पति या घर में बुजुर्गों से बेवजह बहस ना करें। किसी भी से भी आप बुरा व्यवहार ना करें। हरतालिका तीज के दिन परिवार के लिए भी सात्विक भोजन ही बनाएं। और हरतालिका तीज की व्रत कथा के अनुसार भगवान शंकर जी बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया और इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए और माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। हरतालिका तीज व्रत के कठिन नियम तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अब आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गद्द हो उठे और उनके तो जैसे सारे क्लेश दूर हो गए। प्रसन्न रहित और होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विषिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया
मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी भी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली है। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इससे कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा से समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य भी नहीं हूँ और नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उसी दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपके पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखें में आंसू उमड़ आए और तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ और उतर चुकी हूँ। अब आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय कर चुके हैं और कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो चुका और हो सका। इसका महत्व ही यह है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता है। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एकनिष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, बालकृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, रजरानी की जय, रसरानी की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय,
तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि हरतालिका तीज में आपसे कोई भी भूल चूक हो जाए या हो गई हो, तो उसके निमित्त आप कोई गुरुदेव को या ब्राह्मण को दान पुण्य कर देते हैं, तो आपका जो पुण्य होता है वो आपको पूरा मिल जाता है और हरतालिका तीज का व्रत संपूर्ण हो जाता है। यदि आप हरतालिका तीज के व्रत के निमित्त हमें दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या वस्त्र दान, अन्न दान, गौदान, तिल दान या पारणा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके हरतालिका तीज का व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।